सूदखोरी का आरोप लगा। कहानी चली कि ब्याज के पैसे के लिए मारपीट हो गई, लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि मामला सूद से निकलकर मकान के सौदे तक पहुंच गया। अब सवाल यह है कि आखिर मामला था क्या? पैसा ब्याज पर लिया गया था या मकान बेचने के नाम पर? क्योंकि आरोप लगाने वाले नंदलाल जायसवाल की तरफ से कहानी कुछ और बताई गई थी, जबकि जिन लोगों पे आरोप लगा उन्होंने पुलिस के सामने बिल्कुल अलग तस्वीर रख दी। और अब मामला इतना पलट चुका है कि जिस तरफ से सूदखोरी का आरोप लगा था उसी तरफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। जी हाँ, कहानी में ट्विस्ट यही नहीं रुकता। बताया जा रहा है कि नंदलाल जायसवाल ने एक मकान बेचने के नाम पर पैसा लिया था, लेकिन बाद में इसी लेन देन को कथित तौर पर सूदखोरी का मामला बताया गया। मतलब पैसा मकान के नाम पर लिया गया, विवाद हुआ और कहानी पहुंच गई सूदखोरी तक। अब जिन लोगों पर सूदखोरी का आरोप लगा उनका कहना है कि भाई साहब, हमने पैसा सूद पर नहीं दिया था बल्कि मकान के सौदे के लिए दिया था। और बात सिर्फ कहने तक नहीं रही, इन लोगों ने पुलिस के सामने कई साक्ष्य भी रखे। अब पुलिस के सामने सवाल था कि असली कहानी क्या है, कागज क्या कहते हैं, पैसे का लेन देन किस वजह से हुआ और आखिर वह मकान कहाँ है जिसके नाम पर रकम ली गई थी। क्योंकि कहानी में अगर मकान गायब हो जाए और सूदखोरी सामने आ जाए तो जांच तो होगी ही। और अब यही जांच नंदलाल जायसवाल के लिए भारी पड़ती नजर आई। एसएसपी के आदेश पर बुधवार शाम उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में उनकी पत्नी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। यानी जिस कहानी की शुरुआत कथित सूदखोरों से हुई थी उसकी अगली कड़ी अब शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ दर्ज मुकदमे तक पहुँच गयी। सोशल मीडिया और लोगों की चर्चाओं में किसी को सूदखोर घोषित करने में ज्यादा समय नहीं लगता। आरोप लगा नहीं कि फैसला तैयार, लेकिन पुलिस की फाइल में कहानी कुछ और निकले तो फिर वही आरोप सवाल बन जाते हैं। इस मामले में भी फिलहाल यही हो रहा है। एक तरफ आरोप था कि पैसे लेट हुए तो कथित सूदखोरों ने मारपीट कर दी, दूसरी तरफ आरोप लगाने वालों पर ही यह दावा है कि उन्होंने मकान बेचने के नाम पर पैसा लिया था और बाद में बड़ा विवाद खड़ा हुआ। अब सवाल यह है कि अगर मामला मकान का था तो सूदखोरी की कहानी कैसे आई, और अगर सूदखोरी की कहानी सही थी तो मकान के सौदे से जुड़े साक्ष्यों का क्या मतलब है? इन सवालों का जवाब पुलिस की जांच में ही साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में कहानी ने ऐसी करवट ली है कि शुरुआत में जिस पर उंगली उठ रही थी अब उसी तरफ से पुलिस की कार्रवाई पहुंच चुकी है। यानी आरोपों की गेंद घूमते घूमते वापस उसी पाले में आ गई जहां से पहली कहानी शुरू हुई थी। फिलहाल पुलिस जांच जारी है, दावे दोनों तरफ हैं, साक्ष्य भी सामने रखे गए हैं और मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। अब असली फैसला आरोपों की आवाज नहीं बल्कि जाँच में सामने आने वाले तथ्यों से होगा।